गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेज। तो हम आज बात करेंगे नवोदय विद्यालय में चयन होने से पहले हम एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। उस एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो नवोदय विद्यालय समिति ने 2 वर्ष पूर्व 2018 में कुछ परिवर्तन किया था। वो कुछ परिवर्तन इस प्रकार से था कि पहले नवोदय विद्यालय में पेपर होता था, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते थे और 100 मार्क्स का होता था, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का था। लेकिन अब नवोदय विद्यालय समिति ने 20 क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, अब मात्र 80 क्वेश्चन आते हैं। तो देख टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अब हो गए हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अब हो गए 80 और टोटल मार्क्स हो गए मार्क्स है 100 और इसमें टोटल टाइम दिया जाता है, वो होता है 2 घंटे का। 2 घंटे में हमें ये एग्जाम पूर्ण करना होता है। अब देखा जाए तो एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो पहले सब्जेक्ट लेते, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन और टोटल मार्क्स। पहले हम बात करेंगे मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी। मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी के टोटल क्वेश्चन आते हैं 40 और इसके टोटल मार्क्स होते हैं 50, यानी कि देखा जाए तो 50% यही कवर करता है मानसिक योग्यता। अगली बारी है गणित की। गणित के टोटल क्वेश्चन आते हैं 20 और ये टोटल मार्क्स होते हैं 25 के। और थर्ड नंबर देखें तो भाषा या लैंग्वेज जिसे कह सकते हैं, भाषा के क्वेश्चन भी 20 आते हैं और ये भी 25 नंबर की होती है। ये अब टोटल 100 मार्क्स हो गए और यहाँ पे क्वेश्चन भी 80। तो दोस्तों आप टाइम अपने हिसाब से 2 घंटे भले किसी को भी कितना दे, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में सबसे पहले लेते हैं मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता लेते हैं सबसे पहले मानसिक योग्यता। इंग्लिश में कहे तो मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में टोटल 10 टॉपिक होते हैं और हर टॉपिक से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है ओड मैन आउट। ओड मैन आउट यानी इसे हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण, यानी कि 4 डायग्राम या आकृतियां दी हुई होगी, उसमें से सबसे अलग आकृति कौन सी है वो हमें चूज करना होती है। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो है फिगर मैचिंग। फिगर मैचिंग और थर्ड की बात करें तो वो है पैटर्न कंप्लीशन। पैटर्न कंप्लीशन में एक प्रश्न आकृति ऐसी दी हुई होगी जिसमें से एक हिस्सा खाली होगा
और इस हिस्से में क्या आएगा वो हमें उत्तर आकृतियों में दिया हुआ होगा। ये 4 आकृतियां दी हुई होगी, उनमें से एक चूज करना है, यहाँ पे क्या आएगा। ये होता है पैटर्न कंप्लीशन में। चौथे नंबर की बात करें तो वो है फिगर सीरीज। फिगर सीरीज, फिगर सीरीज, इसमें हमें प्रश्न आकृति में 3 आकृतियां दी हुई और ये क्रम वाइज होगी, और चौथी आकृति उसका क्रम क्या होगा वो हमें उत्तर आकृति में ढूंढना होगा। उत्तर आकृति में उसका क्रम दिया होगा, उससे चूज करना होगा। और अगर 5वें टॉपिक की बात करें तो 5वां टॉपिक है एनालॉजी। एनालॉजी, एनालॉजी, एनालॉजी जिसे हिंदी में सादृश्यता कहते हैं, यानी कि पहली और दूसरी आकृति में कुछ रिलेशन दिया होगा, वही रिलेशन हमें अगली थर्ड और फोर्थ आकृति में रिलेशन बताना होगा। जैसे पहले आकृति और दूसरी आकृति में हमें रिलेशन जैसे बिल्ली और चूहा दिया हुआ है, तो वैसे ही अगर थर्ड आकृति में हमें यहाँ पे शेर दिया हुआ है और उत्तर आकृति में हमें अलग चार अलग बताए जाएंगे, जैसे कि हाथी हो गया, गेंडा हो गया, तेंदुआ होगा, एक चौथा हिरण हो गया। तो अगर बिल्ली चूहे को खाती है वैसे ही शेर भी हिरण को खाता है, ऐसे कुछ संबंध बताए होंगे। उस आधार पर हमें इस टॉपिक को क्लियर करना होगा। अगले 6 पॉइंट की बात करें तो वो है ज्योमेट्रिकल फिगर। ये 6 नंबर होगा। और अगले की बात, इसे हिंदी में कहते हैं ज्योमेट्रिक आकृतियां। अगर 7 नंबर बात करें तो वो होगा मिरर इमेज। मिरर इमेज, इससे हिंदी में कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब। यानी कि हमें एक प्रश्न आकृति दी होगी, वो नीचे मतलब किसी भी साइड दर्पण लगा के वो कैसी दिखती है वो हमें उत्तर में से चूज करना पड़ेगा। नंबर 8 की बात करें तो नंबर 8 है पेपर फोल्डिंग। यानी किसी भी पेपर को पहले फोल्ड करते हैं, उसके बाद वापस खोल कर देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा, वो हमें चूज करना होगा उत्तर आकृति में से। और नंबर 9 की बात करें तो वो है स्पेस वैल्यूएशन। स्पेस वैल्यूएशन, स्पेस वैल्यूएशन यानी कागज के टुकड़े और उनसे बनी हुई आकृति। यानी पहले हमें एक सीधा पेपर मिलेगा, उसको प्रश्न में मोड़कर उसे काट दिया जाएगा और बाद में पूछेगा वापस खोलने पर कैसा दिखाई देगा। ये हमें उत्तर में से ढूंढना पड़ेगा। और नंबर 10 की बात करें तो वो है हिडन इमेज। हिडन इमेज कह सकते हैं या फिगर कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, एक प्रश्न आकृति दी होगी और 4 उत्तर आकृति दी होगी। तो उत्तर आकृति में देखना पड़ेगा कि कौन सी आकृति प्रश्न में निहित है। इन चारों में से जो भी प्रश्न में निहित होगी वही अपना उत्तर सही होगा। ये तो थी रीजनिंग। अब बात करते हैं मैथ की।
मैथ की बात करें तो मैथ में सबसे पहले आता है नंबर और नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। नंबर और नंबर सिस्टम। अगर दूसरे की बात करें तो वो है फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं दी होती है, जिसे हम जोड़, बाकी, गुणा, भाग कह सकते हैं। ये इसमें होगा। और नंबर 3 की अगर बात करें तो नंबर 3 है फैक्टरेशन नंबर, यानी भिन्न संख्याएं। नंबर यानी कि भिन्न संख्याएं दी होगी। भिन्न संख्याओं को हम कैसे सोल्व करते हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये दिया होता। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 है डेसिमल फैक्टरेशन। डेसिमल फैक्टरेशन मतलब पॉइंट वाली जोड़, बाकी, गुणा, भाग। उसको हम कैसे सोल्व करते हैं वो इसमें सिखाया जाएगा। नंबर 5 की अगर बात करें तो वो है एलसीएम एचसीएम, लघुत्तम समापत्ति और महत्तम समापत्ति। एलसीएम और एचसीएम। और अगर पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो वो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी कि निकटतम मान क्या होगा किसी भी, जैसे कि कोई वैल्यू है 94.6, तो इसका मैक्सिमम मान क्या होगा, वो 95 होगा। वैसे ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू अपन को ज्ञात करनी पड़ेगी। और अगर नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 है सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण। सरलीकरण में एक बोर्ड मास का नियम होता है, वो हम अगले जब सिंप्लीफिकेशन की क्लास होगी उसमें समझाएंगे। उस नियम के आधार पर ही सवाल सोल्व किए जाते हैं। अब नंबर है 8 नंबर में मेजरमेंट में हम किसी भी का मापन करते हैं, जैसे कि टाइमिंग मापन हो गया, अलग और किसी वस्तु का मापन किया जाता है, ये मेजरमेंट में सीखेंगे। नंबर 9 की बात करें तो वो है परसेंटेज यानी प्रतिशत। किसी संख्या का प्रतिशत क्या होगा वो निकालना परसेंटेज में हम सीखेंगे। नंबर 10 की बात करें तो वो है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ हानि। किसी वस्तु को खरीदते वक्त या उस बेचते वक्त हमें कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अगले टॉपिक की बात करें नंबर 11 की तो वो है टाइम एंड डिस्टेंस, समय व दूरी। टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें हम समय ज्ञात करेंगे, कभी दूरी ज्ञात,
ये सब इसमें कैलकुलेट किया जाएगा। और नंबर 12 की बात करें तो उसमें है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज 1 साल का कैसे ज्ञात करें, 2 साल का कैसे ज्ञात करें, वो सब सिंपल इंटरेस्ट में ज्ञात करेंगे। और लास्ट जो है वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम किसी डायग्राम का एरिया, वॉल्यूम, ये सब मेंसुरेशन में ज्ञात करेंगे। ये तो थी मैथमेटिक्स। अब लास्ट जो टॉपिक है वो है हिंदी या भाषा। हिंदी भाषा में टोटल 20 नंबर का होता है। उसमें 4 पैसेज आएंगे और 4 पैसेज आएंगे और प्रत्येक पैसेज में 5-5 क्वेश्चन होंगे, उसको हम सोल्व करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अपने क्लास स्टार्ट करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और दोस्तों अगली क्लास में हनी सर जो आपको हिंदी का लेक्चर देंगे। धन्यवाद।